वो रात कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। संदीप संदीप यादव था उसका नाम। बचपन से ही वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बल्कि भाई था। 10वीं के बाद हम दोनों बक्सर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। हम दोनों के लिए बक्सर शहर बस एक नया घर बन चुका था। वो शहर हमारे लिए बिल्कुल नया था। जल्दी ही हमने शहर को सिर से लेकर पांव तक जान लिया था, क्योंकि हम दिन भर अपनी कार पर सैर किया करते थे। फिर एक दिन वही हर रोज की सवारी से बोर हो गए थे हम, इसलिए तय किया इस बार कुछ अलग करना है। एक रात हम दोनों ने तय किया लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। भाई चल बक्सर के बाहर के जंगल में चलते हैं, क्या कहता है? नहीं भाई, जंगल का रास्ता तो बहुत ही खराब होगा, और तो और वहां जंगली जानवर भी होंगे। भाई मैंने सुना है कि गांव गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ों के सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वह शिकार के कारण खत्म हो चुके हैं। मौसम भी अच्छा था, तो मैंने संदीप की बात मान ली और हम दोनों बक्सर के जंगल में घुस गए। रात के 11 बजे थे। जंगल का रास्ता बिल्कुल चिकना था। हमारी कार हवा से बातें कर रही थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कुछ था जो अजीब सा लग रहा था। हम जिस गहरी चुप्पी में घुस रहे थे, कहीं कुछ तो था। मैं जानता था यहां कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक पुल दिखा, जहां उसका नाम सरीमपुर लिखा था। हमने पुल के पास उतरकर घूमने का सोचा, क्योंकि बहुत अच्छी हवा बह रही और बिल्कुल अच्छा मौसम बना हुआ था। हम उस पुल के पास गए। हमने नीचे एक नदी देखी जो बहुत ही अच्छी दिख रही थी, और उसमें चांद की परछाई भी आ रही थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। ठंडी ठंडी हवा और इतना अच्छा दृश्य देखकर हम दोनों बहुत मजे कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद अचानक एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट भी रुक गई थी, नदी का पानी भी। चांद भी अब बादलों में छुप गया था और थोड़ी थोड़ी अंधेरा छाने लगी थी। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वो हमसे कह रही थी कि यहां से जल्दी से भाग जाओ। मेरी दादी कहा करती थी कि ऐसी आवाज सुनने का मतलब हमारे आसपास कोई घटना घटने वाली थी, कुछ अशुभ होने वाला था। संदीप, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसी आवाज का मतलब अशुभ होता है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों डर रहे हो यार? ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। संदीप की बातों को नजरअंदाज करते हुए मैंने सरीमपुर पुल के पास खड़ी एक औरत को देखा। दूर से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा, उसकी आंखें खौफनाक तरीके से चमक रही थी। वो खड़ी हुई थी पुल के किनारे। उसने अपनी चप्पलें उतारी और अचानक से रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। वो फुसफुसाते हुए बोली, अब यही खत्म होगा। और फिर जैसे वो खुद को खत्म करने जा रही हो। भाई वो देख, वो लड़की क्या कर रही है। ये तो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नीचे उतर, तू क्या कर रही है? ये सब गलत है। पर वह लड़की हमारी बात न मानकर रेलिंग पर खड़ी हो गई, जैसे वह कूदने वाली हो। संदीप उस औरत को रोकने के लिए दौड़ा, जबकि मैं वहीं खड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी को खुदकुशी करते हुए नहीं देखा था। तभी संदीप ने चिल्लाकर कहा, ओए कूदना मत, ये गलत है। उसकी आवाज सुनकर मेरा ध्यान फिर से आया और मैं भी दौड़कर वहां गया। संदीप ने उस औरत को नदी में कूदते हुए देखा। बचाओ 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 बचाओ। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। फिर संदीप ने बिना सोचे समझे नदी में कूदने का फैसला किया। उसने बिना अपने कोई कपड़े उतारे वह तुरंत नदी में कूद गया उस लड़की को बचाने के लिए। पर जैसे ही वह कूदा, वह लड़की गायब हो गई। फिर संदीप ने पानी के अंदर डुबकी लगाई। इस वक्त मैं बहुत डर गया था।
और अपनी आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जब वह पानी में डूबने के बाद फिर से उभरा तो उस औरत का कोई पता नहीं चला। संदीप बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं घबरा गया और जैसे ही मैंने अपने बगल में देखा, मेरी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी, सरिमपुर पुल की रेलिंग पर, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वो औरत अब किसी भयानक जानवर की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में घृणा और नफरत की चमक थी और उसके नाखून जैसे किसी शेर के पंजे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये कैसे संभव है? ये औरत तो अभी अभी नदी में कूद गई थी और मैंने अपनी आंखों से इसे पानी में डूबते हुए देखा था, लेकिन ये अचानक से वापस इस पुल पर कैसे आ पहुंची? वह धीरे धीरे हंसी और बोली। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? फिर उसने जोर से अट्टहास किया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी हंसी गूंजती रही। उसकी डरावनी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, जैसे वह मेरी आत्मा के आर पार देख रही हो। अचानक से वह वापस नदी में कूद गई। मैंने चिल्लाकर संदीप को बाहर आने के लिए कहा। संदीप, जल्दी बाहर आ, जल्दी पानी के बाहर आ। लेकिन वह जरा भी नहीं और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगा। मुझे समझ आ गया कि चुड़ैल ने उसे अपने वश में कर लिया है। अचानक वह संदीप को लेकर गहरे पानी में चली गई। थोड़ी देर तक पानी में बुलबुले उठते रहे, लेकिन फिर सब रुक गया। पानी में खून तैरता हुआ दिखने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। इस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैं उठा तो देखा कि बहुत से लोग मेरे अगल बगल खड़े हैं और बहुत सारे लोग उस पुल के किनारे खड़े होकर कुछ देख रहे थे। मैं जल्दी से भागता हुआ उस पुल के पास गया। वहां देखा कि संदीप की लाश पानी के किनारे पड़े हुए हैं। एक चुड़ैल ने बड़ी ही बेरहमी से संदीप का दिल निकालकर खा लिया था। उस दिन मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया। मैंने गांव वालों से इस पुल के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 200 वर्ष पूर्व मंजुलिका नामक एक अत्यंत सुंदर बंगाली नर्तकी थी। उसका विवाह एक अच्छे युवक से हुआ, परंतु विवाह के अगले ही दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। गांव के लोग इसे मंजुलिका की कुंडली में दोष मानते थे, जिससे वे उससे बात नहीं करते और ताने मारते थे। इस सामाजिक बहिष्कार के कारण उसके ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। मायके लौटने पर उसके भाइयों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। इन सब परेशानियों से तंग आकर उसने सरिमपुर पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन अमावस्या की रात थी, जिससे उसकी आत्मा एक भयानक दानवी बन गई। तब से जो भी उस पुल पर जाता वह जीवित नहीं लौटता। गांव वालों ने मुझे बताया कि यह चुड़ैल 100 लोगों का दिल खाने के बाद फिर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाएगी। तब से लेकर अब तक उसे पुल पर दोबारा कोई हादसा नहीं हुआ। लोग मानते हैं कि मेरा दोस्त ही उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था, इसलिए ही उस चुड़ैल ने केवल मेरे दोस्त को मारा, वरना वो मुझे भी मार देती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें बताएं। हम उस पर एनिमेशन जरूर बनाएंगे और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर लिखें। बाकी ऐसी ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें।